नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश चतुर्वेदी फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं आपको कुछ बता पाऊँ। चलिए, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था फिजियोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ द आरबीसी। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन का मतलब तो मेरे ख्याल से आप समझे होंगे ज़रूर। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन का मतलब होता है जहाँ पे कोई रोग नहीं है फिर भी आरबीसी घट रहा बढ़ रहा है, लेकिन कोई भी रोग नहीं माना जाएगा उस कंडीशन को। इसी कंडीशन को फिजियोलॉजिकल वेरिएशन कहते हैं। अब आज हम लोग चर्चा करेंगे पैथोलॉजिकल वेरिएशन। तो सबसे पहले शब्द है पैथोलॉजी। पैथोलॉजिकल जो है पैथोलॉजी शब्द से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम लोग पैथोलॉजी शब्द पे थोड़ा सा बात करें, क्योंकि तभी तो हम लोग समझेंगे क्या है पैथोलॉजिकल वेरिएशन क्या है। पैथोलॉजी शब्द जो है ग्रीक वर्ड पैथोस एंड लॉजी। लॉजी मतलब विज्ञान होता है, पैथोस मतलब सफरिंग होता है। पैथोलॉजी का मतलब है द साइंस ऑफ द सफरिंग, दिस इज कॉल्ड पैथोलॉजी। तो मतलब जो सफ़र करने का विज्ञान, जो किसी व्याधियों को बताता है, व्याधि किस तरह की होती है, रोग किस तरह के होते हैं, वही पैथोलॉजी। तो जब अब सोचिए आप पैथोलॉजी शब्द से ही रोग की बात करें तो इसका मतलब ही है कि जब हम आरबीसी की अब चर्चा करेंगे तो रोग की चर्चा करेंगे, क्योंकि वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है। पैथोस तो नॉर्मल हो ही नहीं सकता। अब हम पैथोलॉजिकल वेरिएशन की बात करेंगे तो इसका मतलब है आरबीसी इंक्रीज्ड वेयर एनी डिजीज इज अकर, और आरबीसी इंक्रीज और डिक्रीज इन द अंडर या इन द डिजीज या अंडर द डिजीज। जब हम किसी रोग के अंदर आरबीसी को बढ़ा हुआ या घटा हुआ पाएंगे, या किस रोग की अवस्था में यह बढ़ता है घटता है, यह जानना होगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सबसे ज़्यादा जो होता है घटना, हिंदी में बोले तो रक्त अल्पता कहते हैं इसको, लेकिन इंग्लिश में एनीमिया कहते हैं। सबसे पहला रोग, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला रोग है, और सबसे ज़्यादा पुरुष और महिला में मिलाकर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा महिलाओं में पाए जाने वाला ये कंडीशन है पैथोलॉजिकल एनीमिया। एनीमिया होता क्या है, अगर इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करते हुए चलें तो आप थोड़ा समझते चलेंगे। एनीमिया क्या है? द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिडक्शन ऑफ द आरबीसी और एचबी परसेंटेज इज कॉल्ड एनीमिया। ये जो है मेरा डिफिनेशन है, मैंने इसको बनाया है। मैं क्षमा चाहूँगा बीच में असुविधा के लिए, क्योंकि मैसेज आ रहा था तो मैंने उसको फ्लाइट मोड पे कर दिया है जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो हम लोग थे एनीमिया मतलब कि क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी, एंड क्वांटिटेटिव मतलब मात्रा से, गुणवत्ता और मात्रा दोनों में आई हुई कमी एनीमिया की तरफ ले जाती है आरबीसी की। मतलब आरबीसी या एचबी मतलब हीमोग्लोबिन में किसी भी तरह की अगर गुणवत्ता में और मात्रा में दोनों रूप से किसी भी तरह से कमी आती है तो जो पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप होती है उसी को हम एनीमिया कहते हैं। क्योंकि हमको इस समय वेरिएशन पढ़ना है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसको क्लासिफिकेशन वगैरह नहीं करना है, सिर्फ हमको समझना है एनीमिया है क्या। अभी हम समझ भी गए हैं कि एनीमिया है क्या। इसके बहुत सारे कॉज होते हैं, इसके एनीमिया के बहुत सारे कॉज हैं। एनीमिया को क्लासिफिकेशन बहुत सारे तरीके से किया गया है, लेकिन अगर इसके मुख्य कॉज देखें तो हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा है महिलाओं में, तो सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग, मेट्रोरेजिया, मेनोरेजिया, बहुत सारे कंडीशन हैं। एबनॉर्मल ब्लीडिंग,
हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, एबनॉर्मल पीरियड्स होते हैं, एबॉर्शन होते हैं, और गर्भ में बच्चा भी रखते हैं, इससे भी एनीमिया डेवलप होता है। अभी आपने देखा था, वो भी एनीमिया ही कहा जाएगा, कहा तो एनीमिया ही जाएगा, लेकिन गर्भ में अगर गर्भ के दौरान भी एनीमिया होता है, अगर खान पान व्यवस्थित न रखें तो भी एनीमिया होता ही है। तो और अगर कॉज देखेंगे तो बोन मैरो डिप्रेशन है। बोन मैरो डिप्रेशन कब होता है ये भी समझ लीजिए, ये एक तरह से एनीमिया डेवलप करता है। ये कैंसरस ड्रग्स लेने से, रेडिएशन से, और बहुत दिन तक किसी एंटीबायोटिक को लगातार खाने से, और इसी तरह से डेवलप हो जाता है। और कैंसर का इलाज अगर जैसे होता है रेडियोथेरेपी से और साथ में मैग्नेटिक थेरेपी से अगर होता है, इस सब समस्याओं को जैसे बोन मैरो पर असर पड़ता है। इस सब कंडीशन में डिप्रेस्ड हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है बोन मैरो। जब बोन मैरो डिप्रेशन में चला जाता है तो वो इर्थोपोइसिस को डिफेक्ट करता है, इर्थोपोइसिस को कम कर देता है। इर्थोपोइसिस को मैंने बताया, आप समझते होंगे इर्थोपोइसिस कहाँ से हो रही बात। इर्थोपोइसिस को कम कर देता है। ऐसी कंडीशन में एनीमिया डेवलप हो जाता है। और फिर हम लोग हेमरॉइड्स है, पाइल्स जिसको बोलते हैं, क्रॉनिक ब्लीडिंग वगैरह जिसमें आती है। क्रॉनिक ब्लीडिंग में बहुत किसी एब्सेस हो, बहुत दिन से ब्लीडिंग होती जा रही है, पाइल्स है, एब्सेस है। और ब्रोंकाइटिस तो नहीं, ट्यूबरकुलोसिस है। और जहाँ पे भूख भी न लगे, भूख कम लगे, वहाँ पे भी एनीमिया डेवलप होना है। क्योंकि जिस रोग में भूख कम लगे, क्योंकि जब हम न्यूट्रिएंट्स ले नहीं पाएंगे, खा नहीं पाते हैं ठीक से, और तो हमारे शरीर में सीधी सी बात है आरबीसी कम हो जाएगी, आरबीसी कम हो जाएगी। इसलिए जहाँ जहाँ पे भूख कम लगता है, जहाँ पे पाचन क्रिया संबंधित डिस्टर्बेंस है, ब्लीडिंग संबंधित है, और न्यूट्रिशनल माने कि स्टार्वेशन जिसको कहेंगे, कुपोषण, वहाँ पे एनीमिया की समस्या है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। बच्चों में समस्या है, जब न्यूट्रिएंट फूड नहीं ले पाते, बैलेंस डाइट मान नहीं दे पाती, तब वो समस्याएं आती हैं। जैसे चाट है, मैगी है, यही सब बच्चे ज़्यादा खा रहे हैं, तो इस समस्या, इसके दौरान भी एनीमिया की समस्या आ जाती है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसमें एनीमिया डेवलप होता है। अब हम बात करेंगे एक और टॉपिक है, क्योंकि समय कम है। इसी में इसका दूसरा एक बहुत बड़ा रोग है, जब पैथोलॉजिकल, जैसे आपने एनीमिया देखा, उसी तरह पॉलीसाइथेमिया है। पॉलीसाइथेमिया का मतलब क्या है? द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ द आरबीसी और एचबी परसेंटेज इज कॉल्ड पॉलीसाइथेमिया। इसको इस तरह भी कह सकते हैं, द इंक्रीज्ड काउंट ऑफ द आरबीसी एंड इंक्रीज्ड लेवल ऑफ द एचबी परसेंटेज। एक तरह से और भी कह सकते हैं, द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ द एचबी परसेंटेज और द इंक्रीज्ड काउंट ऑफ द आरबीसी फ्रॉम द नॉर्मल रेंज इज कॉल्ड पॉलीसाइथेमिया। देखिए, अब इसमें भी एक तो बहुत बड़ा कारण है, एक कारण बहुत बड़ा है बोन मैरो। बोन मैरो जो है इर्थ्रोपोइसिस को अगर बढ़ा दे तो पॉलीसाइथेमिया डेवलप हो जाएगा। जिस कंडीशन में वो समझ नहीं पाता कि हमको कितना इर्थ्रोपोइसिस करना है, जिस रोग की अवस्था में, चाहे बोन मैरो स्टिमुलेंट हो जाए, कोई चीज़ ऐसी हो जाए जिससे बोन मैरो ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाए, या जैसे ब्लड कैंसर होता है, तो ब्लड कैंसर में आप देखेंगे कि बोन मैरो इफेक्टेड हो जाता है, वो ज़्यादा संख्या में बनाने लगता है डब्ल्यूबीसी को। उसी तरह वो आरबीसी को भी बहुत ज़्यादा संख्या में बना दे, जितना बनना चाहिए उससे ज़्यादा बना दे। इस अवस्था में भी पॉलीसाइथेमिया डेवलप हो सकता है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे और अलग किसी टॉपिक पे। और एनीमिया वगैरह भी तो बहुत कुछ बाकी है। एनीमिया को तो क्लासिफिकेशन करना, क्या होता है, कैसे होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब नमस्कार।